अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली ख़ान है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से अभी ही प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में एमफिल कर चुका हूँ। तो मैं एमफिल थीसिस कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत थीसिस और रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं थोड़ा बहुत समझाने की सोच रहा हूँ। तो मैंने थोड़ी छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बना ली है, तो चलते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले थीसिस में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद मटेरियल मेथड एंड रिजल्ट डिस्कशन, और उसके बाद समरी। ये हमारे मेन टॉपिक्स है। इसी को मैं आपको फर्दर डिटेल कर दूंगा कि ये इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखा जाता है, मटेरियल मेथड कैसे लिखा जाता है, और रिजल्ट डिस्कशन कैसे लिखा जाता है। चलो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमने सब टॉपिक्स बनाना है। सब टॉपिक्स बनाने के लिए जो भी आपका बिलफर्स आपका है सोरगम पे है, सोरगम ड्राउट सोरगम पे है, आपका टॉपिक है। आपका काम जो किया हुआ आपने ड्राउट पे क्या काम किया हुआ सोरगम पे बिलफर्ज। तो आपने सबसे पहले आपने पाकिस्तान को थोड़ा डिस्कस करना है, उसके बाद पाकिस्तान के इकोनॉमी को डिस्कस करना है, और उसके बाद आपने लाइफ स्टॉक को डिस्कस करना है, और उसके बाद आपने फॉडर प्रोडक्शन को डिस्कस करना है, और उसके बाद सोरगम को डिस्कस करना है, और उसके बाद आपने ड्राउट को डिस्कस करना है। ये सब टॉपिक्स आपने बनाना है। मतलब आपने अपना जो वर्ड की फाइल है इन सब में आपने ये छोटी छोटी टॉपिक्स आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने सबसे पहले आपने टॉपिक बनाना है, लिख लेना है। लिखने के बाद आपने इसके रिलेट आपने पेपर्स सर्च करना है। तो चलते मैं आपको पेपर कैसे सर्च करते हैं और कैसे उसको प्लेज से हम फ्री हो के हम काम कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमने गूगल स्कॉलर को हमने इंटर करना है, गूगल स्कॉलर को हमने खोल लेना है, और उसके बाद सबसे मेन चीज़ हमारा टॉपिक है पाकिस्तान बिलफर्ज लिखा है। सबसे पहले आपने सर्च बार में आपने पाकिस्तान लिख लेना है। तो पाकिस्तान के बारे में जो भी आए आर्टिकल आए वो आपने देख लेना है, और उससे पहले आपने इधर जो मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है ये सिंस 2020 को आपने सिलेक्ट करके रखना है, ताकि आपके जितने भी पेपर्स आए 2020 से ही आए। क्योंकि जितने भी ये अभी मैं 2020 को अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 2020 का ही मैं पेपर लेना चाह रहा हूँ। जितने भी आप रिसेंट पेपर आप ले लेंगे उतने ही आपको प्लेज फ्री आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। क्योंकि मोस्टली जो HSC की वेबसाइट्स है, जो टेनेटिन अकाउंट है, जो बाकी जर्नल्स वगैरह है, वो HSC के टेनेटिन अकाउंट में नहीं आते हैं। टेनेटिन अकाउंट में ना आने की वजह से वो प्लेज एक तरफ से फ्री होते हैं। बिलफर्ज ईरान की कोई जर्नल है तो वो HSC की साइड में नहीं आएगा। HSC की साइड में ना आने की सूरत में आपको जब वो आने तक वो एक तरफ से प्लेज फ्री होगा। लेकिन वो जब प्लेज में कैसे आते हैं, इस वजह से आते हैं जब आपके और हमारे कोई दोस्त अहबाब होते हैं, वो लोग इस के बारे में मतलब अपने आर्टिकल बना लेते हैं, अपना थीसिस लिख लेते हैं। तो HSC साइट्स पे आते हैं, तब जाके इसमें प्लेजरिज्म आते हैं। समझ रहे? अगर वो जर्नल ईरान के जर्नल में ही है, वो ईरान में ही है, तो आपके HSC से बिल्कुल अलग है। तो वो आपके बिल्कुल प्लेज फ्री होना है। तो आप कोशिश कर लें हमारे थीसिसों में आने, हमारे रिसर्च पेपर में आने से पहले आपने उठाना है। वो कैसे उठाएंगे? सिर्फ और सिर्फ यही सिंस का जो लफ्ज़ है वो 2020 को आपने सिलेक्ट कर लेना है। 2020 से नीचे आपने सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप 2021 में हो तो 2021 को सिलेक्ट कर ले। समझ रहे? जितने रिसेंट पेपर मिलेंगे उतने आपके पास एक तरफ से प्लेज फ्री होंगे। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करते हैं।
रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप सबसे पहले जिस तरह के ऊपर हमने सब टॉपिक बना रहे थे, इसका भी सब टॉपिक्स बनाना है ना। तो इसमें सबसे जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं वो लिख लेना है। जैसा कि प्लांट्स हाइट है, लीफ एरिया है, ग्रीन वेट है, ड्राई वेट है, ये एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिया है। तो जितने भी आपके पैरामीटर्स आपने ले लिया है फील्ड से या लैब से, वो आपने सिर्फ लिख लेना है। लिखने के बाद अभी आप प्लांट हाइट के बारे में लिख रहे हैं। तो प्लांट हाइट इन सोरगम, अगर प्लांट हाइट इन व्हीट, प्लांट हाइट इन मेज, जिसमें आपका है क्रॉप है, प्लांट हाइट के साथ मेज लिख लें। गूगल स्कॉलर में आपने 2020 पे रख के आपने सर्च करना है। तो आपने सबसे पहले आपका स्टेटिस्टिक्स किस पे लग रहा है उसके हिसाब से आपने सर्च करना है। जैसा कि आपका एनोवा लगे हुए हैं, ये कोरिलेशन लगे हुए हैं, तो आपने पेपर्स उस ऐसा पेपर निकालना है जिसमें सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट का जिक्र हो, और ऐसा पेपर्स निकालना है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का जिक्र हो, क्योंकि हमने आगे जाके एनोवा पे काम करना है और हमने आगे जाके कोरिलेशन पे काम करना है। तो इसी के हिसाब से आपने उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने सर्च करना है। प्लांट हाइट, जैसे कि आप लिख लो सोरगम प्लांट हाइट सिग्निफिकेंट लिख ले, तो आपको जितने भी प्लांट हाइट है एनोवा से रिलेवेंट है वो सारे पेपर्स आपको दिखाई देंगे। तो प्लांट हाइट कोरिलेशन लिख लो, सोरगम प्लांट हाइट कोरिलेशन लिख लो, जितने भी आपको कोरिलेशन के प्लांट्स है वो आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह होते होते आपको सारे आपके पैरामीटर्स ऐसे ही जिसमें सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट जिक्र हो और कोरिलेशन का जिक्र हो, वो आपने कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। वो कोशिश कर ले वो आप उठा ले एब्स्ट्रैक्ट से। अगर एब्स्ट्रैक्ट में अगर सही ना मिले तो आप पेपर्स के रिजल्ट एंड डिस्कशन में चलें, और रिजल्ट एंड डिस्कशन में आपने उधर से उठा लेना है और अपने पुट करना है, ये अपने थीसिस में राइट अप करना है। तो मटेरियल मेथड आप लिखना है कि आपने क्या किया है, सोइंग किस टाइम पर किया है, आपने कौन सा आरसीबीडी डिज़ाइन रखा है या सीआरडी डिज़ाइन रखा है, या आपने जो भी डिज़ाइन रखे है वो सारे आपने लिख लेना है, समझ रहे। उसके बाद जितने आपने लेआउट कैसे बनाया है, बिलफर्स मेरे ये लेआउट है, इतने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इतने है, रो टू रो डिस्टेंस इतना है, वो सारा आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने पैरामीटर्स, मेरे पैरामीटर्स ये है जो आपने फील्ड से लिया है, जो आपने लैब से लिया है, वो सारा क्वालिटी पैरामीटर्स या क्वांटिटी पैरामीटर्स, ये दोनों अलग चैप्टर है, आप दोनों अलग बार करके भी लिख सकते हैं या एक साथ भी लिख ले, कोई इशू नहीं है। वो आपने पैरामीटर्स सारे एक साथ लिखने, जो आपके अगर थीसिस कर रहे हो तो जो आपके साइनोप्सिस में जो लिखा हुआ है वही पैरामीटर्स आपने इधर लिखना है, क्योंकि साइनोप्सिस को रिलेट करके इधर ही लिखना है थीसिस को। जो भी एक लफ्ज भी पैरामीटर्स लिखा हुआ, बिलफर्स प्लांट हाइट हो और साइनोप्सिस में प्लांट हाइट हो, थीसिस में प्लांट हाइट ना हो, तो आपकी थीसिस रिजेक्ट है। तो आपने पैरामीटर जो भी साइनोप्सिस में लिए वही आपने थीसिस में ले लेना है। उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने रिजल्ट एंड डिस्कशन के लिए एनोवा स्टेट अप्लाई करना है। तो स्टेट को अप्लाई करने के बाद आपने जो भी डाटा है आपके पास उनके मीन निकाल के उसको ग्राफ में भी बनाना है। ग्राफ में बनाने के बाद आपने एनोवा को अलग जिसमें आपको सिग्निफिकेंट आया है, ये फलान प्लांट हाइट इज सिग्निफिकेंट इन फलान, और नॉन सिग्निफिकेंट है नॉन सिग्निफिकेंट, और कोरिलेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख लो, समझ रहे। और ग्राफ को आपने प्रेजेंट साथ हर एक पैरामीटर्स का आप अलग अलग ग्राफ बना लें, और इनको आपने इनके बारे में ग्राफ को
बारे में लिख लो कि ग्राफ कितने % ऊपर जा रहा है, कौन सा प्लांट अच्छे काम कर रहा है, कौन सा प्लांट सबसे लो कर रहा है, इसके बारे में लिखने को यही रिजल्ट्स है।